तीन चीजों के ऊपर बड़ी जरूरी आपके साथ बात करनी है। वेलकम है आप सबका CH वलीद रऊफ यूट्यूब चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट आ जाए। सबसे पहली चीज है बाबर आजम से रिलेटेड। जी हाँ, बाबर आजम के फैंस एक चीज से उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। वो क्या अपडेट है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का अभी तक वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम उस स्क्वाड के अंदर आ जाएंगे। बाबर आजम वेस्ट इंडीज वाले स्क्वाड के अंदर आते हुए नजर नहीं आ रही। यही टीम जाएगी वहां पे जाएगी। लेकिन अपडेट यहां पे खबर चलती चलती ये आ रही है कि अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अंदर भी बुरी तरीके से हारता है, फिर सोचा जा सकता है। फिर क्या सोचा जा सकता है कि जो ट्राई सीरीज होनी है एशिया कप से पहले यूएई के अंदर, अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान, उस टीम के अंदर एक सीनियर प्लेयर को शामिल किया जाए ताकि जो बैटिंग है वो उसके अराउंड खेल सके जैसे खेली जाती है। तो यहाँ पे एशिया कप से पहले बाबर आजम की पाकिस्तानी टीम में जगह बनती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज अगर एशिया कप तक वो नई टीम में आते तो एशिया कप के बाद तो वो आ ही जाएंगे। तो वेस्ट इंडीज वाला जो स्क्वाड है वो अभी तक अनाउंस हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। किस चीज का वेट किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि आज या कल के अंदर उस स्क्वाड को भी अनाउंस कर देंगे, जिसके अंदर आपको T20 टीम के अंदर यही ज्यादातर टीम नजर आएगी। और ओडीआई क्योंकि वेस्ट इंडीज मान नहीं रही है, वेस्ट इंडीज ने साफ मना कर दिया कि हमने ओडीआई खेलना है, हमने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करना। और पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं T20 खेले जाए। तो यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा चाहिए कि अगर ओडीआई तय हुआ है तो आप ओडीआई खेलो। ओडीआई क्रिकेट भी हम लोग पसंद करते हैं, देखेंगे। असल में मजा बताऊं क्या है, उधर रात के मैच होते हैं, इधर व्यूवरशिप नहीं आएगी, ये सारा का सारा चक्कर आ रहा है। बट इसको भी छोड़े, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं जो मैंने आपके साथ बात करनी है। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, बाबर आजम के लिए नफरत अलग है, बाबर आजम के लिए एनालिसिस अलग है, बाकी टीमों के लिए एनालिसिस, बाकी प्लेयर्स के लिए एनालिसिस अगर है। क्या आपने एक भी चीज नोट की है? पाकिस्तान हार्ड है, न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता, लेकिन फिर पाकिस्तान अब बांग्लादेश के अगेंस्ट हार्ड है। क्या कोई बंदा कप्तानी के ऊपर सवाल उठा रहा है? कोई उठा रहा है? रिजवान कप्तान था तो उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, शाहीन एक सीरीज हारा उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, बाबर हार रहा था उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे। आखिर क्यों अब कोई कप्तान के ऊपर बात नहीं कर रहा? आखिर क्यों अब कोई ये नहीं बोलता? देखो, मैं आपको आज एक रियलिटी बताता हूं। मेरी तरफ से बाबर को आप T20 टीम में कभी भी ना लेकर आओ, लेकिन मैं आपके साथ सच्चाई रखूंगा, आपके सामने सच्चाई रखूंगा। सच्चाई ये है कि अगर कल सलमान अली आगा की जगह बाबर आजम नंबर 4 के ऊपर खेल रहा होता और इसी तरीके से पाकिस्तान के 15 के ऊपर 5 आउट होते और सलमान अली आगा जिस तरीके से 23 बॉलों पे 9 करके आउट होके चला गया, बाबर भी ऐसे आउट होके जाता, तो पूरे पाकिस्तान ने पूरी टीम को क्रिटिसाइज नहीं करना था, सिर्फ बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना था। सिर्फ और सिर्फ कि ये कैसा कप्तान है, टीम को जरूरत थी, मुश्किल कंडीशन थी, बड़ा प्लेयर कैसे बनेगा, यहां से बचा के लेके जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बाबर टीम के अंदर नहीं है, किसी को समझ नहीं लग रही कि क्रिटिसिज्म करें तो करें किस पे। हकीकत ये है, मैं आपको आज एक आपकी टीम की बदतरीन हकीकत बता रहा हूं। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस आपने देखी है, पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस बड़े सालों से ऐसी चल रही है। मसला बताऊं क्या था? ऐसी कंडीशन में जब पाकिस्तान खेलता था ना, बाबर रो रो के बिना 40-50 कर जाता था। वो जो उसका 40-50 होता था वो ज्यादा बॉलों पे होता था। तो होता बताऊं क्या था? हम लोग ये कहते थे T20 क्रिकेट के अंदर ये भाई अपने लिए खेल रहा है। हालांकि वो कंडीशन मुश्किल होती थी, कंडीशन टफ होती थी, तो ये लोग चलते नहीं थे, बाबर रन्स कर जाता होता था। और फिर जब पाकिस्तान हारता था, बाबर के ऊपर क्रिटिसिज्म होता था। अब हो बताऊं क्या है, बाबर टीम के अंदर है नहीं। ये जो लड़के हैं ये बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। साइम अयूब को बाबर खिलाता था, उसको समझाता था क्या करना क्या नहीं करना। जब से बाबर टीम से बाहर हुआ है, साइम को समझ नहीं आ रही मैंने खेलना कैसे है। और ये बड़ा इंपैक्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। अब लड़कों के ऊपर जब क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि पहले तो बच जाते थे, बाबर रिजवान शाहीन के ऊपर होता था, इनको कुछ समझ नहीं लग रही। तो ये असल में इस टीम की हकीकत इस वक्त बनी हुई है। दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, एंड्रे रसल। रसल इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ गया है, रिटायर हो गया है। रसल ने आखिरी मैच अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, 15 बॉलों के ऊपर शानदार किस्म के 36 रन भी मारे। एंड्रे रसल जिसने 86 मैचेस के अंदर 1122 रन किए हैं,
160 प्लस का स्ट्राइक रेट इन T20 क्रिकेट। रियल T20 प्लेयर पूरे कैरियर के अंदर हमेशा तेज खेला। T20 क्रिकेट अब वैसी क्रिकेट नहीं रही भाई साहब। विराट कोहली रिटायर्ड, रोहित शर्मा रिटायर्ड, हेनरिक क्लासन रिटायर्ड, निकोलस पूरन रिटायर्ड, एंड्री रसल रिटायर्ड। ये सारे के सारे बड़े नाम T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हुए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। और अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं, जो वेस्ट इंडीज के लेजेंड प्लेयर्स है T20, जिन्होंने T20 क्रिकेट पूरी दुनिया की लीग्स में तबाही मचाई, क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, सुनील नारायण एंड रसल, ये पांचों के पांचों भी अब T20 क्रिकेट छोड़ चुके हुए हैं। तो ये एक रियल क्रिकेट फैंस के लिए, जो पुराने क्रिकेट फैंस है ना, जिन्होंने T20 क्रिकेट को बनते हुए देखा है, T20 क्रिकेट का अरूज पर जाते हुए देखा है, वो इस पेन को सही फील कर सकते हैं। ये सब के सब हमारे हीरोज थे और ये आज सब के सब रिटायर हो चुके हुए हैं। तो एंड्री रसल क्रिकेट को खैर बात कह चुके हुए हैं। वेस्ट इंडीज की टीम एक तरह से पूरी न्यू टीम है। वेस्ट इंडीज गौर कर रहा है कि लीग क्रिकेट ने हमारी टीम को बर्बाद कर दिया। अब वो प्लेयर्स को सख्ती करके उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी चीज के ऊपर आते हैं, एशिया कप। 24 तारीख को एशिया कप की मीटिंग है। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बांग्लादेश के अंदर पहुंच चुके हुए हैं। आपको बताता चलूं, भारत ने बड़ी कोशिश की मीटिंग कैंसिल हो जाए। मीटिंग के लिए जरूरी है कि 10 एशियन क्रिकेट नेशन जो है ना, वो मीटिंग के अंदर शामिल हो, फिर ही मीटिंग का फैसला होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो मौजूद है। 24 तारीख को मैच भी है, उधर ही मीटिंग भी है। तो सवाल ये आता है कि बाकी कौन। मैं आपको बताता चलूं, इंडिया राजी नहीं है, श्रीलंका इंडिया के साथ है, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ है। ये तीन जिसको कहते हैं ना, लोग इनके साथ है। इवन के कहा जा रहा है कि ओमान भी इनके साथ है। यूएई जो होगा वो बांग्लादेश, पाकिस्तान की हिमायत कर सकता है। अब देखना ये है कि होगा तो होगा क्या। अव्वल तो एशिया कप अगर आपको करवाना है तो 10 जिसको कहते हैं ना, सरबराहों का होना मौजूद है, चाहे वो वीडियो कॉल के ऊपर हो, चाहे वो फिजिकली बैठे हो। एशिया कप करवाना एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी पहुंचे हुए, सलमान नसीर साहब ऑलरेडी वहां पे थे। तो मीटिंग तो हो रही है। मोहसिन नकवी साहब ने इंडिया के डर से मीटिंग कैंसिल नहीं की, यहाँ पे इनकी तारीफ बनती है। अब क्या मीटिंग कामयाब होगी, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है एशिया कप की मीटिंग से रिलेटेड। बाकी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।